नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंध भक्तों, उनके प्रबल समर्थकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए बड़ा मायूसी भरा दिन है। मोदी के समर्थक उन्हें विश्व गुरु कहते हुए नहीं अघाते। उनके अंध भक्तों के मुताबिक नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है। मोदी के भक्तों का दावा है कि पिछले 12 सालों से नरेंद्र मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। लेकिन आज की तारीख में एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे लगता है कि नरेंद्र मोदी का डंका फट गया है। दरअसल दुनिया की जानी मानी पत्रिका टाइम मैगजीन ने इस साल 100 प्रभावशाली लोगों की जो सूची जारी की है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। इस खबर से नरेंद्र मोदी के अंध भक्तों और समर्थकों के बीच में सन्नाटा फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सूची में भारत के सिनेमा के एक सितारे का नाम शामिल है, लेकिन नरेंद्र मोदी दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में नहीं गिने गए हैं। दोस्तों, इस खबर की तफसील पर जाएं उससे पहले आपको एक रोचक वीडियो दिखाना चाहते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम टाइम मैगजीन की जिस सूची में नहीं है, उसमें बाकी किन किन लोगों के नाम हैं। तो आइए एक वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो है कर्नाटक के मांड्या का। इसमें स्वामी परमानंद सरस्वती नाम के एक भगवाधारी संत अपने भक्तों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी की भक्ति में चरम सीमा तक पहुंचते हुए जो कुछ कहा है, वो उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। उनका दावा है कि दुनिया के तमाम देश चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी उनके देश पर भी शासन करें। आइए सुनिए परमानंद सरस्वती ने क्या कहा। हम बड़े गौरव से और विवेक से कह रहे हैं, ऐसे योगी से स्वयं संयमी, स्वयं धर्मनिष्ठ एंड स्वयं अपने पे शासन करने वाले प्रधानमंत्री आज हमें प्राप्त हुए हैं। The one who rules upon himself can rule upon others. मैं एक ही वाक्य में आपसे बताऊंगा उनकी मर्यादा संयम कैसा होगा। इतने सालों से 2.5-3 दशक से हम जानते हैं, YouTube में भी देखते हैं, एक शब्द उनके व्यवहार में, जाहिर में मर्यादा से बाहर उनके मुंह से नहीं निकला है। वो संयम का प्रतीक है। इतना संयम वाणी में है। और जो भगवान राम के और शासक के लक्षण बताए थे, धर्म रक्षक होना चाहिए, धर्मनिष्ठ होना चाहिए, लोक संग्रह, आत्मनिग्रह, न्याय, सेवा भाव, बुद्धि, ये सब गुण हमें उनमें दिखते हैं। न केवल उन्होंने देश का शासन किया है, न केवल उन्होंने हमारे लिए गौरव खड़ा किया है, लेकिन विश्व में जाते हैं तो हमें तो आश्चर्य होता है कि विदेश के लोग कहते हैं कि हमारे देश में मोदी जी को शासन करने के लिए भेज दो। इतना सम्मान विश्व में शायद किसी भी नेता ने आज तक नहीं प्राप्त किया। तो स्वामी परमानंद के मुताबिक दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वहां आकर उनके देश पर भी शासन करें, लेकिन उन्हीं नरेंद्र मोदी का नाम टाइम मैगजीन ने सन 2026 के प्रभावशाली लोगों की सूची से बाहर कर दिया है। टाइम मैगजीन जिस तरह से हर साल एक सूची जारी करती है जिसमें दुनिया के 100 प्रभावशाली लोग होते हैं, जिनमें राजनेता, कलाकार, लेखक, बुद्धिजीवी और समाज के दूसरे अलग अलग वर्गों के लोग शामिल होते हैं, जिनके कामकाज के चलते उनका दुनिया भर में कोई प्रभाव आंका जाता है। टाइम मैगजीन ने इस साल जो सूची जारी की है, उसमें दुनिया के 24 बड़े राजनेताओं के नाम शामिल हैं।
इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जापान के साने ताकाइची, नेपाल के बालेंद्र शाह, मेक्सिको की क्लाउडिया शाइनबाम और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नाम शामिल हैं। अभी जुमा 4 रोज पहले नेपाल की कमान संभालने वाले बालेंद्र शाह का नाम भी टाइम मैगजीन की इस सूची में आ गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सूची में कहीं भी नहीं है। यद्यपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की फहरिस्त में 5 बार पहले आ चुका है, लेकिन इस बार जबकि नरेंद्र मोदी इस वक्त घरेलू और बाहरी मोर्चों पर लगातार घिरे हुए हैं, तब टाइम मैगजीन की सूची में से उनका नाम बाहर हो जाना सचमुच में नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों के लिए मायूसी की बात है। टाइम मैगजीन के 100 सबसे ज्यादा प्रभावी लोगों की फहरिस्त में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम 13 बार आ चुका है। इसके बाद बराक ओबामा का नाम आता है, उनका नाम 11 बार इस सूची में शामिल हुआ था। उनके बाद नंबर है किम जोंग उन का, उत्तर कोरिया के मुखिया, वे 8 बार टाइम मैगजीन की सूची में स्थान बना चुके हैं। उसके बाद नंबर है व्लादिमीर पुतिन का 7 बार। उसके बाद नंबर आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वे 5 बार टाइम मैगजीन के 100 लोगों की सूची में अपना नाम हासिल कर चुके हैं। कुछ और अहम नाम जान लीजिए जो इस दफा 100 लोगों में शामिल हैं। इनमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का नाम भी शामिल है। तारिक रहमान वर्षों तक निर्वासित रहने के बाद हाल ही में बांग्लादेश पहुंचे थे और चुनाव में जीतकर प्रधानमंत्री बने हैं। उनके अलावा न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का नाम है, सुंदर पिचाई का नाम है, नील मोहन जो यूट्यूब के सीईओ हैं उनका नाम भी है। इसके अलावा 2 ऐसे भारतीय नाम हैं जो टाइम मैगजीन की इस सूची में पहुंच गए हैं। इनमें पहला नाम है विकास खन्ना। विकास खन्ना भारतीय अमरीकी शेफ हैं, यानी पाक कला विशेषज्ञ के रूप में दुनिया भर में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। और दूसरा नाम है बॉलीवुड के अभिनेता रणवीर कपूर का। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सूची जारी की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के तमाम देशों ने सबसे ज्यादा नागरिक सम्मान दिए हैं। करीब करीब 28 देश अब तक नरेंद्र मोदी को अपने अपने देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं। इन सम्मानों की सूची में हाल ही में इजराइल यात्रा में उन्हें मिला इजराइल का नागरिक सम्मान भी शामिल है, जबकि उस नागरिक सम्मान के चंद घंटे बाद ही इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। लेकिन जिन नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे ज्यादा देशों ने नागरिक सम्मान दिए हैं, उनके नागरिक सम्मानों की संख्या व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा है। जिन नरेंद्र मोदी के गले में दुनिया के सबसे ज्यादा देशों के सम्मान के तमगे लटके हैं, उन नरेंद्र मोदी को टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 प्रभावशाली भी नहीं गिना है। लेकिन एक मजेदार बात और जान लीजिए, अभी चंद रोज पहले मार्च महीने में एक खबर आपने देखी होगी। मॉर्निंग कंसल्टेंट नाम की अमेरिका की एक रेटिंग फर्म है, एक एजेंसी है। उस एजेंसी ने अपने डाटा के आधार पर एक खबर प्रसारित की थी कि भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है। उनकी लोकप्रियता दुनिया भर में 69% आंकी गई थी। और सबसे मजेदार बात यह है कि मॉर्निंग कंसल्टेंट नाम की इस एजेंसी के सर्वे में अमेरिका के राष्ट्रपति टॉप 10 में भी शुमार नहीं थे। कोई नहीं जानता कि इस तरह की सर्वे एजेंसियां दुनिया के 8 अरब लोगों के बीच कितने लोगों से ये सवाल पूछती हैं कि उनकी नजर में दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है।
नहीं मालूम कि इनके सर्वे का सैंपल साइज क्या है, लेकिन साल 2 साल में लगभग हर साल गोदी मीडिया, भोंपू मीडिया के चैनल आपके सामने ये खबर परोसते हैं कि दुनिया की फला फर्म ने, फला एजेंसी ने नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया है। इस सर्वे के सैंपल के बारे में, ये कहां-कहां दुनिया के किन किन देशों में हुआ, इसके बारे में कभी कोई जानकारी नहीं दी जाती। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके अंधभक्त खुद को विश्व गुरु मानकर ही चलते हैं, और इसका नजारा आपको संसद के सत्रों में भी दिखाई देता है। जैसे बीते रोज नारी वंदन अभिनंदन विधेयक के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में प्रवेश किया, तब जिस तरह से जय जयकार हुई थी, उसे देख लीजिए और तसल्ली कर लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी अपने समर्थकों, अपने नेताओं, अपने सांसदों, विधायकों और अंधभक्तों के बीच विश्व गुरु हैं, भले ही उनका डंका दुनिया भर में फट चुका हो। आइए संसद में मोदी के प्रवेश का ये दृश्य भी देख लीजिए। में यह परिकल्पना की गई है कि ऐसा आरक्षण उप संशोधन अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात की गई सुसंगत जनगणना के आधार पर किए गए पहले परिश्रम के पश्चात परिवर्तनीय होगा। महोदय, बैठने तो फिर बोलो, जोर में बोलो अभी। महोदय, अगली जनगणना और परिमाणिक परिसीमन कार्रवाई। तो जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंधभक्त और उनके समर्थक मायूस ही होंगे, क्योंकि टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में नरेंद्र मोदी को शुमार नहीं किया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।